देव माता ने कश्यप के निर्देश पर पयोव्रत किया है। संतान को पाने का एक सुंदर व्रत श्रीमद् भागवत में पयोव्रत। देव माता ने फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक 12 दिन का सुंदर व्रत किया। भगवान यज्ञेश्वर प्रसन्न हुए, आश्वासन दिया, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊंगा और तुम्हारे पुत्र देवताओं का खोया हुआ वैभव वापस दिलाऊंगा। समय बीता, भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, अभिजित मुहूर्त है। अदिति के गर्भ से भगवान पुत्र रूप में पधारे हैं। संत कहते हैं भादव का महीना बड़ा पवित्र है। क्यों? कन्हैया आए भादव में, किशोरी जू आई भादव में, बलराम जी आए भादव में, सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई भादव में, और इसीलिए शायद आज वामन भगवान आए हैं भादव में। बोलिए वामन भगवान की जय। तंबटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। देखिए, वामन भगवान का सुंदर छोटा सा स्वरूप है। भगवान के छोटे छोटे सुंदर सुंदर लाल लाल चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, मोती के जैसे दांत चमक रहे हैं। नख चंद्रिका चंद्रमा की चंद्रिका को भी पराजित कर देने वाली है। बिंबा फल के समान छोटे छोटे लाल लाल अधर है। घुघराली अलके शंख के समान छोटी सी ग्रीवा गर्दन। भगवान सांस लेते हैं ना तो उनकी घुघराली अलके हिल जाया करती है। कहते हैं माता प्रसन्न है, संत वैष्णव प्रेमी रसिक प्रसन्नता से भरकर नृत्य करते हैं। देवतागण दौड़कर आए हैं, अभिनंदन करते हैं। भगवान का बहुत सुंदर शास्त्र विधि से उपनयन संस्कार हो रहा। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप ने मेखला दी। माता ने देखा मेरा बेटा छोटा सा बेटा नंगा ही खड़ा है महाराज, तो 4 इंच की कौपीन भगवान को लगा दी। दिशाओं ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तर्षियों ने कुशासन दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला भगवान को दी है, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और साक्षात जगत जननी भगवती उमा ने भिक्षा से भगवान का भिक्षा पात्र भर दिया। और भगवान उस भिक्षा को लेकर के देवगुरु बृहस्पति के पास गए। ठाकुर जी प्राप्त करिए, स्वीकार करिए। बृहस्पति कहते देखो भगवान ये नहीं चलेगी, मुझे तो त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। जाइए असुरराज बलि के यहाँ, चाहे जो भी करिए, छल बल से प्रेम बल से कैसे भी, तीनों लोगों का हरण करके हमारे पुत्रों हमारे आश्रितों ये देवताओं को प्रदान करो, ये भिक्षा हमको चाहिए। अब देखिए इधर असुरों का राजा बलि ब्राह्मणों की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, और इधर भगवान वामन अपने नन्हे नन्हे चरणों से यज्ञ मंडप की तरफ जा रहे हैं। देखो अब तक तो ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ललचा रहे थे, और अब दर्शन देने के लिए देर करके भक्तों को उत्सुक बना रहे, उत्कंठित बना रहे। यज्ञशाला की तरफ भगवान वामन का पदार्पण हो रहा है। परम सुंदर ठाकुर जी, ऐसा दिव्य स्वरूप है। द्वार खड़ा बलि ने भगवान वामन को आते हुए देखा, बोला गुरु जी ये कौन है? सूर्य हैं, चंद्र हैं या फिर सनत कुमार हैं? इतने में भगवान एक मंडप में आ गए। भगवान
भगवान के तेज से, उनके सौंदर्य से सभी लोग प्रभावित हैं। दौड़कर भगवान के चरण पूजा करते हैं, उनके पांव पकड़ते हैं, भगवान को आसन देते हैं और कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वां वपुः धर्म। हे ब्राह्मण कुमार, आपका स्वागत है। हे नाथ, आप पधारे मैं कृतार्थ हुआ। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही मूर्तिमान होकर मेरे सन्मुख आई है। आपके दर्शन से मेरा यज्ञ सफल हुआ है। मन करता है आपको अपना सर्वस्व लुटा दूं। हे नाथ, बताइए आपको क्या चाहिए। गाम कांचन गुणवत्ताम अमृष्टम तथान्न पेयम वा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धान दुर्गान गजानवा। हे ब्राह्मण बालक, कहिए मैं आपको क्या अर्पित कर दूं। कहिए तो आपको छोटी छोटी गौएं दे दूं, पात्र भर भर के दुग्ध पान करना और हमको आशीर्वाद देना। अथवा कहिए तो धन संपत्ति, सोना चांदी, हाथी घोड़े, राज्य जो भी लेना हो ले लीजिए महाराज, मांग लीजिए। अथवा कहिए तो एक छोटी सी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूं। भगवान कहते देखो हमको दैत्यराज, हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो अपने पैर से नाप के लूंगा, 3 पग भूमि चाहिए बस। असुरराज हंसता है, बच्चा है ना, छोटी सी बुद्धि है, छोटा ही मांगेगा। भगवान कहते नहीं नहीं, कुछ विचार मत करो, लेकिन एक बात, देने के पहले संकल्प अवश्य कर लो। असुरराज कहता है इसकी बुद्धि तो देखो, 3 केवल और केवल अपने पग से 3 पग धरती मांगता है, उसमें भी संकल्प कराना चाहता है जैसे मैं देने से कभी मुकर जाऊंगा। अब ये लीला चल रही थी, इधर शुक्राचार्य जी ने अपनी विलक्षण दृष्टि से देखा तो भगवान वामन साक्षात नारायण के रूप में दिखते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। अपने शिष्य को सावधान करते कहते हैं सावधान असुरराज, ये विष्णु हैं, साक्षात तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं, संकल्प मत करना, रुको। असुरराज कहते हैं देखो मैंने विचार कर लिया है गुरुजी, मन ही मन मैंने संकल्प कर लिया है, मैं देने से मुकर जाऊं। प्रहलाद के वंश में उत्पन्न हुआ मैं, उनकी कीर्ति में दाग लगा दूं, अपने पिता विरोचन का यश नष्ट कर दूं। बड़ी सुंदर बात कहता है असुरराज, कहता है अगर ये मुझे लूटने आए हैं, अगर ये मुझे लूटने आए हैं तो मैं लूटने के लिए तैयार हूं, मैं लूटने के लिए तैयार हूं। कहता है गुरुजी मुझे नरक का भय नहीं, मुझे पतित होने का भय नहीं, पाप करके नरक जाना अच्छा नहीं है, पर गोपाल के चरणों में सर्वस्व अर्पित करके अगर नरक भी जाना पड़े तो अच्छा ही है। कहता है गुरुदेव मैंने एक बात सुनी है कि भगवान जिसको स्वीकार करते हैं, जिसका सर्वस्व हरण करते हैं, उसको भी अपना बना लेते हैं। और कहते हैं संकल्प पूर्वक 3 पग पृथ्वी का दान करता है। जैसे ही संकल्प पूर्वक दान किया, भगवान का अलौकिक स्वरूप बनने लगा, तेजोमय स्वरूप। विशाल ठाकुर जी का, वामन भगवान का विशाल स्वरूप प्रकट हो गया। अंतरिक्ष तक ठाकुर जी का स्वरूप बढ़ता चला जा रहा है। और कहते हैं आकाश समुद्र सप्त दिशाएं, सारा ब्रह्मांड भगवान के भीतर परिलक्षित होने लगा। और भगवान ठाकुर वामन ने एक पग में सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में सत्यलोक, महर्लोक, स्वर्गादिलोक नाप लिए। जब उनका पांव, जब उनका चरण कमल सत्यलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने अपने ठाकुर जी के चरण कमलों को पहचान कर
उनके चरण का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने कमंडल में रख लिया और वही जल ब्रह्म द्रव कहलाया, गंगा जी कहलाया। और वही कमंडल से निकली हुई गंगा की धार शंकर के जटा से होते हुए आज भी हमारे भारतवर्ष में बहकर जीवों को निर्मल कर रही है, उनको कृतार्थ कर रही है। बोलिए गंगा मैया की जय। कहते हैं अब बलि से कहते हैं भगवान वामन कि दैत्यराज तीसरा पैर कहां पर रखूं? दो ही में सब नाप लिए महाराज, तीसरा कहां पे रखूं? गदगद है असुरराज, कहता है नाथ मेरे मस्तक पर रख दीजिए, अपना संकल्प पूर्ण करिए, आपकी इच्छा का जो आपकी आज्ञा हो मैं अनुमोदन करूंगा। बलि को वरुणपात से बांध लिया गरुड़ जी ने। उसी समय वहां भक्त प्रहलाद आए हैं, कहते प्रभु जैसा आपका सुंदर लेना वैसा आपका सुंदर देना, आप ही देने वाले हो, आप ही लेने वाले हो। आपने बहुत अच्छा किया, इसे राज्य लक्ष्मी से अलग कर दिया। आत्मा को सम्मोहित करने वाले राज्य लक्ष्मी से पृथक करके अपने चरणों की सन्निधि प्रदान की है, अपने चरणों की कृपा दी है, आपने इसको अपना बनाया है। ऐसा सुंदर भाव है। भगवान भी बलि की दानशीलता की प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, सराहना करते हैं। धन्य है बलि, धन्य है। बलि ने एक प्रश्न कर दिया भगवान से, कहते प्रभु आपका विश्व रूप मैंने देखा, सारे जगत देखे, सारे ब्रह्मांड देखे, सारे दिक्पाल दिशाएं दर्शित हुई, सारे लोक देखे, सभी को मैंने उसमें देखा, पर अपने आप को नहीं देखा है ना। जब मेरा सर्वस्व अपना लिए, मुझे क्यों छोड़ दिया? किसको? मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी अपना बना लो हे नाथ, कृपा करो मुझे भी अपना बना लो। ऐसा आत्मनिवेदन बलि ने किया। भगवान परम प्रसन्न है, सुतल का राज्य दिए है। बलि कहता मैं कहीं भी रहूं, मेरी केवल एक वासना है, केवल एक कामना है, केवल एक तृष्णा है मेरी, जहां भी रहूं आपका दर्शन होता रहे। भगवान कृपा करके आशीष देते हैं, तुम्हारे महल के हर द्वार पर मैं विराजूंगा, जिस द्वार से तुम निकलोगे मुझे ही देखो। ये हमारे शरीर रूपी महल के ये इंद्रिय रूपी द्वार है, प्रत्येक द्वार पर भगवान को पधराओ, ताकि कोई हमसे भूल ना हो, कोई भ्रम ना हो, प्रेम बल हमारा बढ़े और ठाकुर जी हमको अपना बनाए। कान से ठाकुर जी के चरित्र का श्रवण करना, आंख से ठाकुर जी के धाम और लीला का दर्शन करना, नाक से ठाकुर जी के चरण में चढ़ी हुई श्रीमद तुलसी की गंध को लेना, जिह्वा से उनके चरणों में चढ़े हुए प्रसाद को पाना, अंग से उन्हीं के अंग संग की कामना करना। भगवान को गोद में लेकर सेवा करने का क्या सुख होता है, जो करता है वही जानता है। एक मैया थी चित्रकूट में, एक बाबा जी ने बताया कि एक बार मैं अपने शालिग्राम भगवान को लेकर गया। शालिग्राम भगवान कठोर होते हैं, प्रस्तर। मैया ने शालिग्राम भगवान को प्रेम से अपने गोद में ले लिया और उनकी परिचर्या सेवा करने लगी उनकी। आधे घंटे बीते, संत जाने को हुए, बोले मैया हमारे ठाकुर जी को वापस करो। उन संत ने बताया जब ठाकुर जी को, शालिग्राम भगवान को मैया ने वापस किया तो भगवान जामुन की तरह साफ कोमल हो गए थे। भक्त की सेवा से भगवान इस तरह द्रवित होते हैं, अपने स्वरूप की भी चिंता नहीं रहती। इस तरह से भगवान से प्रेम करो, ठाकुर जी को अपना बनाओ। भगवान द्वारपाल बन गए। अब सब लोग वामन भगवान की सेवा पूजा में, उनके उत्सव में सम्मिलित होंगे और प्यार से ठाकुर जी को निहारेंगे, उनकी पूजा करेंगे, क्रमशः चल के उनका दर्शन करेंगे। ठाकुर जी आपके बीच में विराजे हैं। बोले वामन भगवान की, जिनको भी प्रणाम करना
अपना हाथ पूजन करना है। वो बावन भगवान को यहाँ विराजमान कर देंगे, आप लोग यहीं से प्रणाम कर लीजिए और भजन के माध्यम से आप लोग जय हो। तेरे द्वार खड़ा भगवान